8,53,127 वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सनातन कैलेंडर, और उस सनातन संस्कृति सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के हम उपासक, हमारी मूल संस्कृति मूल प्रकृति से जुड़ी हुई है। और उस प्रकृति निसर्ग का ही परम सौंदर्य आप मेरे यहाँ दाएं बाएं चारों तरफ देख रहे हैं। हम ये जो चैत्र नवरात्र आते हैं या फिर रामनवमी पर विशेष रूप से आपको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो इस बार के राम नवमी पर, चैत्र नवरात्र पर, ये पतंजलि प्रीमियम विलास जो दाएं बाएं आप देख रहे हो, ये इस बार आपको पतंजलि की गिफ्ट होगी। आज थोड़ी सी बरसात भी हो रही है, वैसे यहाँ जीवन पुष्प भी बहुत खिले हुए, पुष्प भी बहुत खिले हुए, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की कलियां हैं, पेड़ों पर कितना सुंदर बोर आया हुआ है। अब थोड़े दिन में आम भी आ जाएंगे, वो आम भी आपको खिलाएंगे। और सब पूरा निसर्ग का पूरा एक यहाँ पर ताना बाना है। हम सुबह उठ करके और सुबह धरती माता को, माता भूमि पुत्रम पृथिव्या मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः, ओम परमात्मने नमः। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर भी कितने सुंदर सुंदर, यहाँ फूल बड़े जबरदस्त है। यहाँ करीब 4-5 एकड़ जमीन पर तो ये फूलों का ही पूरा अनुष्ठान चल रहा है। अब हमें कुटिया में घुसना पड़ेगा, लेकिन फूलों का सौंदर्य देखते ही बनता है। परम सौंदर्य है। देखो दाएं तरफ बाएं तरफ क्या गजब है। आहा ये, और फिर इसमें थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी झीनी झीनी बरसात भी हो रही है। और ये कुटियाओं का सौंदर्य भी देखिए, क्या अजब गजब है साहब। और अब यहाँ ये नया इसका ट्रीटमेंट सेंटर है, जो अभी 15-20 दिन में इसकी फिनिशिंग चल रही है। ये बन करके पूरा तैयार हो जाएगा। कुटिया तैयार हो गई है। और हम रोज उठ करके धरती माता को प्रणाम करके, फिर अपना नित्य उपासना करके, फिर हम रोज जोड़ते हुए जाते हैं। और फिर जो है गौ माता को ग्रास भी देते हैं। अब सारी चीजें रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं। सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं, लेकिन आज सूर्य हमको पता है अब दिखने वाले तो है नहीं। सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नीचे तुलसी भी होती है, तो तुलसी पूजन भी हो जाता है और सूर्य को अर्घ्य भी हो जाता है। तो ऐसे सौंदर्य से ओतप्रोत इस पूरे वातावरण में। और अब देखो ये जो घर भी है ना, ये भी अप्रतिम है भाई। हाँ, अब देखो इस घर का सौंदर्य आपको दिखाते हैं। इसमें ये सारा जो आप ताना बाना देख रहे हो ना, देखो ऊपर देवदार है, नीचे ये जोधपुर का स्टोन है। हाँ, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, और एक बालक है हमारा सुभाष उसकी सेवा है ये। और हाँ, फिर देखो हम जमीन पर ही सोते हैं, हमारा नित्य का नियम है। और इसमें वो चटाई है उसकी बनी हुई ना, हमारे जैन साधु भी इसका प्रयोग करते हैं। ये चावल के भूस की बनी हुई है। हाँ, उसका बना हुआ है। फिर हमारा जो उपासना का भी है यहीं पर। और जो है एक बात आपको खास कहना चाहते हैं, गर्म पानी जो हम रोज पीते हैं, ये तो कोई कल प्रसाद दे गया था। वर्जिन कोकोनट ऑयल, गाय का घी। अब जैसे गर्म, अब वापस गाय का घी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सर्दी आ गई थोड़ी अचानक। अब गर्मियों में वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिनको वात की प्रकृति है तिल का तेल, और जिनको बहुत एकेडमिक काम करने पड़ते हैं तो बादाम रोगन। तो अब उम्र बढ़ने के साथ अब थोड़ा वात का भी प्रभाव होता है, तो हमने तो 1 सप्ताह गाय का घी, 1 सप्ताह वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 सप्ताह बादाम रोगन, 1 सप्ताह तिल का तेल, ऐसा तय कर रखा है। सुबह उठ के गोदन अर्क पीते हैं खुद, क्योंकि ये पूरी खाली सी हो चुकी है ये बोतल, मामूली सा बचा है इसके अंदर है। ये खाली इतना ही इसके अंदर बचा है, और ये हमारा ही पिया हुआ है, रोज पीते हैं हम। पूरा जो है बाकी हमने पी लिया है। इसमें शहद मिला देते हैं और उबलता हुआ गर्म पानी इसमें डाल देते हैं। ये शहद रखा हुआ है। ये हमारा एक मंजूनाथ है,
नंजुलगोड़े पता नहीं क्या बोलते हैं एक जगह है उसके कर्नाटक और मैसूर के बीच में ना, वहां पर एक विशेष प्रकार का केला होता है। ये केला, एक केला 50 रुपए का बिकता है और कभी शॉर्टेज पड़ जाए तो 100 रुपए का, लेकिन इस जैसा कोई केला नहीं। ओहो अद्भुत। खैर, अब कुछ बातें आपको कहना चाहते हैं और यहाँ अब पता नहीं कहाँ से प्रकाश आएगा, पता ही नहीं। ठीक है भाई। हाँ, ये फर्नीचर भी पूरा बांस का है। और एक आपको बात बताते हैं, आज मेरा कुछ कहने का मन है। एक तो योग के बारे में तो हम रोज ही आपसे बात करते ही करते हैं और योग के साथ साथ आयुर्वेद की भी रोज ही बात होती है। योग की बात, आयुर्वेद की बात, उसके साथ साथ कुछ और बातें भी आपको बताते हैं। जैसे अभी हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक मंत्र है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजराशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। ऐसे करके आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो अभी हम अर्घ्य दे रहे हैं। फिर हाँ, आगे भी कुछ बात और बताएंगे। गुरु चरणों की महिमा और गुरु पादुकाओं की महिमा। अभी मैं बता रहा था आपको कि पतंजलि का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हम हर साल कम से कम 100, 200, 500 और अगले साल तक तो लक्ष्य है हमारा 5000 करोड़ से शुरू करके आने वाले करीब 5 साल तक। एक खास बात बता रहे हैं, आने वाले 5 सालों तक 5-5 हजार करोड़ करके करीब 25,000 करोड़ रुपए भारत माता की सेवा में, भारत माता सनातन धर्म की सेवा में, मानवता की सेवा में पतंजलि की आहुति लगेगी इस सेवा यज्ञ में। ये भगवान ने करने के लिए हमको समर्थ बनाया। हम निमित्त मात्र होकर के सेवा करते हैं। कोई दंभ नहीं, दंभो दर्पोभिमान क्रोध पारुष्य में ज्ञानम चा विजात से पार्थ संपदम। इस बात का अहंकार। मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो योग युक्तो आत्मयुक्तो गुरु युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्म सुकोशरम स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। हम भगवान के सेवक हैं, गुरुओं के ऋषि शिक्षकों के सेवक हैं। हम भगवान के सेवक हैं, गुरुओं के सेवक हैं, भारत माता के सेवक हैं, पूरी मानवता के सेवक हैं। भगवान को अपना परम गुरु, परम सखा, परम पिता, परम माता, आद्या माता, आदि शक्ति सब रूपों में मानते। उनकी संतानों को भगवान का ही अंश मान के मम वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन है, उनकी सेवा को अपना स्वधर्म मान के, स्वकर्म मान करके, उनको ही नर रूपी नारायण की सेवा, लक्ष्मी नारायण की, सीताराम की सेवा मान करके, भगवान भगवती की सेवा मान करके हम भगवान के सेवक, गुरुओं के सेवक, भारत माता के सेवक, पूरी मानवता के सेवक हैं। स्वामी नहीं है। स्वामी, मालिक, अधिपति तो एक परमात्मा है। ट्रस्टीशिप के भाव से, सेवक के भाव से, अकिंचन भाव से। गावई सदा, गावई सुनई सदा हरि लीला पे हेतु रहित पर हित रत शिर सर्वभूत हित रता होकर के जीना, ये सन्यासी का धर्म है। खैर, अब ये तो चौपाइया, सूत्र, श्लोक, मंत्र आदि बहुत बार आपको सुनाते हैं। तो पतंजलि ने जो सेवा की है, हमने प्रथम वर्ष लगभग 1 लाख रुपए की, देखो ये 1995 जब ट्रस्ट बना था, 1995 की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए की सेवा से ये शुरू
हुई ये पूरी श्रृंखला। शून्य से सृजन की यात्रा है पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि। तो ये शून्य से पूरा जो सृजन हुआ है, ये इसके पीछे अब 1 लाख से शुरू हुआ, फिर 100 करोड़, फिर 500 करोड़, और इस साल ये 5000 करोड़ से शुरू होकर के अब 5 साल तक करीब 5-5 हजार करोड़ होकर के 25,000 करोड़ रुपए लग करके योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन धर्म को, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन और अलग अलग प्रकार के जो है ऋषि और कृषि प्रधान इस देश में ऋषि संस्कृति की सेवा, कृषि संस्कृति की सेवा, गौ माता की सेवा के द्वारा इतना बड़ा व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, एक युग निर्माण का काम पतंजलि से हो रहा है। उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सी कंपनियां हैं, एमएनसी तो देश को लूटा ही है, करीब 100 ट्रिलियन डॉलर लूट के लेके गए 200-250 सालों में। पूरा ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसकी रिपोर्ट मैंने कई बार बताई है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट कई बार बताई है मैंने, यूके की, फिर भारत की भी और विश्व के अर्थशास्त्रियों का बताया। तो ये तो लूट करके लेके गए। अपने देश वालों ने, डाबर ने क्या किया, वैद्यनाथ ने क्या किया, झंडू ने क्या किया, ऊंझा ने क्या किया, जो पतंजलि ने किया वो तो पूरे देश के सामने है। पतंजलि ने जो किया है, करीब अभी तक पतंजलि और पतंजलि के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से 5 लाख करोड़ रुपए अभी तक भारत माता की सेवा में खर्च किए, और उसकी रनिंग कॉस्ट ही हमारी हर वर्ष करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। रनिंग कॉस्ट 5,000 करोड़ रुपए की, और फिर नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट ये अलग है। और किसके लिए ये इन्वेस्टमेंट, किसके लिए है? ये सेवा के लिए है, हाँ, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, पर्सनल वेल्थ के लिए नहीं है। तो आप देखो ना, योग के क्षेत्र में योग के जितने भी आयाम हैं, घटक हैं, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, वैयक्तिक योग, फिर सामूहिक योग, योग से सेल्फ हीलिंग, सेल्फलाइजेशन, योग से शरीर की, इंद्रियों की, मन की, चित्त चेतना, आत्मा की शुद्धि, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन की पूरी यात्रा। योग के क्षेत्र में देश से लेकर के पूरी दुनिया तक आज पूरी दुनिया के करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोग योग करने लगे ना, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से, समग्रता के साथ सेवा। किसकी? योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में। आयुर्वेद में रस, रसायन, चूर्ण, पिष्टि, भस्म, पाक, अवलेह, आयुर्वेद की औषधियों का पूरा उनके अलग अलग जो आयाम है, शास्त्र से लेकर के वैदिक टैक्सोनॉमी से लेकर के, टॉक्सिकोलॉजी से लेकर के, फार्माकोलॉजी से लेकर के, सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के सारे आयामों से लेकर के आयुर्वेद के कितने घटक हैं। आयुर्वेद के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक अपने पुरखों ने जो कुछ किया, उसमें प्राचीन ज्ञान में आधुनिक विज्ञान का समन्वय पूरा करके किस तरह से पूरी मानवता की सेवा की। आयुर्वेद के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए रिसर्च में पतंजलि ने खर्च किए, और 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां जो इनक्यूरेबल थी उनको जड़ से मिटाया, उन बीमारियों को निर्मूलन किया है। कितनी बड़ी बात है। रोग मुक्त विश्व के निर्माण में योग के साथ आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका, नेचुरोपैथी की भूमिका, अलग अलग थेरापियां, उनके फिर साइंटिफिक वैलिडेशन, कोई छोटा काम थे नहीं। हजारों जड़ी बूटी की प्रिंट तैयार करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार करना, और वो भी अफोर्डेबल रेट पर तैयार करना। बाजार में मोती पिष्टी यदि 300 रुपए की मिल रही थी तो उसको 10-20 रुपए से हमने शुरू किया, अभी भी 30 रुपए की देते हैं। क्या क्या किया है आप सोचो तो। पतंजलि की सेवाओं का आप मूल्यांकन करेंगे तो आप आर्थिक दृष्टि से सोचेंगे तो इस देश का बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, हिंसा में, प्रमाद में, कितना लड़ाई झगड़ों में लुटे पिटे जा रहे थे। लाखों करोड़ रुपए देश के बचाए। बचत 5 लाख करोड़ तो हमने लगाए हैं। एक तो हमने सेवा में लगाए करीब 5 लाख करोड़ रुपए, और बचाए कितने? बचाए होंगे करीब जो अभी तक देश के कई सौ लाख करोड़ रुपए बोल सकता हूं मैं।
हर साल जो हमारी बात मान रहे हैं उनके लाखों करोड़ रुपए बच रहे हैं। करीब 25 लाख करोड़ रुपए लोगों की सिंथेटिक दवाओं में, 25 लाख करोड़ रुपए फिर नशा में, भोगों में, वासना में, अश्लीलता में, फिजूल खर्ची में, झूठे प्रदर्शनों में, आडंबरों में, दिखावे में खर्च हो रहे थे। अलग अलग तरह से बीमारियों में, अलग अलग प्रकार की वैयक्तिक और सामाजिक बुराइयों में, नशा में, हिंसा में और फूहड़ प्रदर्शन में, दिखावा में, लोगों के जो पैसे खर्च हो रहे थे विलासिता में, अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की इस लाखों करोड़ रुपए देश के बचाए, लाखों करोड़ों लोगों को रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाया है, उनके जीवन में सम्यक मार्गदर्शन दिया, लाखों करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के विमुख होने से बचाया है। कल ही मेरे पास आए थे जो है हमारे आर्ष विद्या संस्थानम या आर्ष विद्या समाजम, कुछ ऐसे करके एक पूज्य आचार्य जी मनोज जी और उनके साथ श्रद्धामयी हमारी बेटियां, 15,000 से ज़्यादा बेटियों को जो मुसलमान हो चुकी थी, ईसाई हो चुकी थी, उनको वापस लेकर के आए। कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे। पतंजलि की जो सेवा है ना, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन होने से बचाया है, कितने लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। हाँ, यदि पतंजलि योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप न रखते, कितने लोगों को हमने आपस में लड़ने भिड़ने से बचाया। ये जो भेद बुद्धि डाल दी थी, भेद बुद्धि पैदा कर दी थी और आपस में हम एक दूसरे के साथ में संघर्ष की स्थिति में आकर के खड़े हो गए थे। हमने सनातन धर्म में एक समन्वय की दृष्टि के साथ सारे सनातन के घटकों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासियों को, अलग अलग प्रकार के जाति वर्ग समुदायों को, अलग अलग भाषाओं को, प्रांतों को एक साथ में लेकर के मैंने जो एक समन्वय की दृष्टि के साथ जो इस भारत को आगे बढ़ाया है, भारत को, अखंड भारत का जो निर्माण किया है, वो सेवा तो अलग है। तो योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, स्वदेशी की सेवा, एक सिंगल रुपया न स्वामी रामदेव का है, न पूज्य आचार्य वाक्शन जी का है। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, हमने पुरुषार्थ किया तो अर्थ तो आया, लेकिन उसको 100% परमार्थ में लगाया। अर्थ से परमार्थ की पूरी यात्रा। 500 के करीब साइंटिस्ट, 5,000 के करीब वैद्य, 5 लाख के करीब कर्मयोगी भाई बहन, 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता और 200 करोड़ के करीब योगियों को तैयार किया पूरे देश में। कोई साधारण बात है? ऐसे ही योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन धर्म की, भारत माता की सेवा, शिक्षा, विदेशी शिक्षा से, विदेशी चिकित्सा से, विदेशी मानसिक गुलामी से, गिलानी से, कुंठाओं से देश को भरने का काम किया। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उस शिक्षा की गुलामी, जंजीरों से, बेड़ियों से भारत माता को मुक्त कराने का काम पतंजलि कर रहा है। 1 लाख विद्यालयों को इस साल जोड़ने का लक्ष्य है। फिर आने वाले समय में 5 लाख विद्यालयों को जोड़ने का लक्ष्य। बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं। अभी हम मैनपुरी में गए थे, अभी भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ की नगरी के पास हमारे श्रद्धेय NP सिंह साहब जो है, उनके गांव के पास ही हम उधर जा रहे हैं, वाराणसी के पास में। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, बोले स्वामी जी जो है लव कुश की धरती पर भी आओ। फिर लव कुश की धरती पर जा रहे हैं अभी 22 तारीख को। तो ये चल रहा है कार्यक्रम, पूरे देश में जोड़ रहे हैं। तो पतंजलि की जो सेवाएं हैं मानवता के लिए, जब उन सेवाओं को कोई देखता है ना, जो हमसे वैचारिक तौर पर कोई घोर आपत्ति रखता हो, हमारी निंदा करता हो, हमसे ईर्ष्या रखता हो, हमें फूटी आंखों देखना ना चाहता हो, उसको भी ये कहने के लिए विवश होना पड़ता है, हाँ काम तो स्वामी रामदेव ने, पूज्य आचार्य वाक्शन जी ने, पतंजलि ने अच्छा ही किया, काम तो बाबा जी अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन उनके भगवान है, लेकिन वो थोड़े खुले विचारों के हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव विचारों के, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम करते हैं, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं फैलाते, लेकिन इनसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, लेकिन ये ऋषि ऋषिकाओं का अपने आप को वंशधर कहते हैं, ये कहते हैं सबके पूर्वज एक है, सबका भगवान एक है। अरे भाई है ही तो है, मैंने भगवान थोड़ी बनाया है, भगवान तो सबका एक ही है। हम सब एक ईश्वर की संतान, एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही धरती माता की संतान है, इसमें कौन सा भेद है? तो हमारे पूर्वज एक है, हमारी प्रकृति एक है, हमारी संस्कृति एक है, सत्य एक है,
और यतो धर्मस्ततो जय सत्यमेव जयते, ये तो कोई स्वामी रामदेव के उद्घोष थोड़ी है, तो सदियों सदियों से हमारे सनातन संस्कृति के मूल उद्घोष है। तो मैं कह रहा था पतंजलि के योगदान को यदि कहा जाए तो शब्दों में नहीं कह सकते उसको, और अभी भी इस सेवाओं से लाभ उठाना है तो 180029611111 पर घर बैठे, हाँ देखो इसका लाभ उठा लेना। ये फ़ोन नंबर मैंने बता दिए, फिर अपने सेंटर्स पे जाकर के लाभ उठाओ, अपने सेंटर्स पर जाके लाभ उठाओ, गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, इनमें जाकर के लाभ उठाओ, पतंजलि विश्वविद्यालय का लाभ उठाओ। मैं तो कहता हूँ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मुझ सहित, पूज्य आचार्य वात्सल से सहित मैं स्वयं और ये पूरा संस्थान और ये पूरा संगठन और ये पूरी जो भी कुछ यहाँ पर समृद्धि है, सब किसके लिए? हम सेवा में उपस्थित हैं। आप लाभ उठाइए। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम आइए, 895466112222333445 पर संपर्क कीजिए। 180029611111 1800 पर संपर्क कीजिए। अपने नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर पर जाने के लिए पतंजलि नियर मी सर्च कीजिए। अपने नज़दीकी पतंजलि की योग कक्षा के लिए अपने पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वामी अमृत स्वाभिमान, कितने पतंजलि किसान सेवा समिति संगठन, उनके साथ संपर्क कीजिए। सेवाओं का लाभ उठाइए, सेवाओं का लाभ उठाइए। हम तो आपसे एक ही, और जो समर्थ है सेवा दीजिए, और जो भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं इस सेवा में हाथ बटाइए। सेवा धर्मो परम गहना, योगी नाम अपरगम्य। सबसे बड़ा कोई तत्व है सेवा। पर हित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। सरस संत सही दुख पर हित लागी, और फिर असंत का लक्षण तो फिर इसके विपरीत है। तो ऐसे क्या क्या कहें, बस आज इतना ही कहना चाहते हैं। पतंजलि ने बहुत कुछ किया है कि बहुत कुछ करेगा, सदियां याद करेंगी, प्रेरणाएं लेंगी। पतंजलि एक प्रेरणा है पूरे विश्व के लिए। तो आप सबसे मेरा यही आह्वान है, पतंजलि की योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की, सनातन धर्म की, मानवता की जो सेवा है और राष्ट्र की जो सेवा है, इस सेवा से खुद जुड़े, औरों को जोड़े। योग का व्रत लें, आयुर्वेद का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें, गोधन पीने का व्रत लें, गोघृत पान करने का व्रत लें, गो सेवा का व्रत लें, राष्ट्र सेवा का व्रत लें। इन सब कार्यों से खुद जुड़े, औरों को जोड़ें। खुद योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से, सनातन धर्म से जुड़े, औरों को जोड़ें। इसके पथ पर खुद चले, औरों को चलाएं। इसको खुद इस पर आगे बढ़े, औरों को आगे बढ़ाएं। संगच्छध्वम संवदधम स्वम मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः सहचित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्र यः समानेन वो हविषा जो होमि समानि वाकोति समान हृदयानि वा समान वस्तवो मन यथा वैसा साहसति। तो अब पहले तो देखो, अब सार के रूप में यह है कि भाई अब रामनवमी के बाद यहाँ पर ये जो दिखाया था, देखो वापस सब पूर्णाहुति कर देते। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पूरा, इसमें अब आपको आना है तो आप भी आ जाइए। ये अब बच्चे हमारे यहाँ से फिर से, अरे पीछे चले जाओ, बाद में जूते पहनने को जरूरी है भी जूते पहनना। हाँ, तुम लोग भी दिमाग से काम नहीं लेते, तो मतलब इनके लिए जूता पहनना पहले जरूरी है। हर काम में विवेक रखा करो। तो जो है ये इतना ये सुंदर जो परिवेश है ना पूरा, और यही नहीं, ये देखो इधर बाईं तरफ भी ये जो पूरा परिवेश है, उधर पूरा जंगल है, उधर पूरे पहाड़ हैं, उधर पूरा हिमालय है, ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और फिर यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है, रात दिन सेवा चली जा रही है। बस अंत में कहूँगा कि आपको भी रामनवमी के बाद इन निसर्ग कुटियाओं में रह करके योग करना है, ध्यान करनी है, समाधि लगाने। व्याधि मिटना तो एक साधारण घटना, समाधि लगानी है तो यहाँ पर आ जाइए, आपका स्वागत है और इसका लाभ उठाइए। अद्भुत यहाँ पर परिदृश्य है, इसका लाभ उठाइए। और रामनवमी के बाद व्याधि मुक्त समाधि युक्त जीवन के लिए
मैं कहता हूँ विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपना साधन, अपनी साधना, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य, अपने ध्येय की ओर चरे वेती आगे बढ़ते रहना, हरिद्वार में आ जाना, बहुत कुछ मिलेगा। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन का ये जो अनुष्ठान है, इसमें जुड़ने के लिए रामनवमी के बाद यहाँ आने के लिए आपसे आह्वान करता हुआ आज के भी फेसबुक लाइव पर आपसे विदा लेता हूँ, इस संकल्प के साथ कि आप भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जुड़ना, औरों को जोड़ना। बस ऐसे लगे रहेंगे तो एक दिन देश नहीं पूरी दुनिया में झंडा गड़ेगा योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म का।